हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। कल्याण व्यापारी रहवासी संघर्ष समिति की पत्रकार परिषद में आरोप लगाया कि नवंबर 2025 में अंजुर फाटा से कल्याण नाका तक राजीव गांधी चौक तक भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका द्वारा की गई तोड़क कार्रवाई गैर कानूनी थी। समिति ने कहा कि 2023 का डेवलपमेंट प्लान अब तक मंजूर नहीं है और मेट्रो प्रोजेक्ट 5 के लिए एमएमआरडीए ने किसी तरह की तोड़फोड़ का आदेश नहीं दिया। आरोप है कि बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रशासन का दुरुपयोग कर हजारों लोगों को बेरोजगार किया गया और इस कार्रवाई को मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट से जोड़ के उन्हें बदनाम किया गया। भिवंडी के नारपोली इलाके में स्कॉलर स्कूल के सामने भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने एक बार फिर एक्शन मोड में आकर तोड़क कार्रवाई की। सड़क पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर मनपा की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना। मनपा अधिकारियों का कहना है कि यह कदम यातायात व्यवस्था सुधारने और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। भिवंडी के एक मोहल्ले में आपसी रंजिश को लेकर हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया, जहां गाली गलौज के बाद महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि घर में पुरुष मौजूद न होने पर उकसावे और धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद कई लोगों को चोटें आईं, एक महिला बेहोश हो गई और एक गर्भवती महिला के साथ भी मारपीट की गई। घटना के दौरान चाकू से हमला और जान से मारने की धमकियों के आरोप भी लगाए गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस को सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग की है, जबकि मामले की जांच जारी है। भिवंडी में चुनाव जीत के बाद दो गुटों के बीच तनाव बढ़ने से मामला हिंसक झगड़े में बदल गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कन्वेंसिंग के दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती थी, लेकिन वे चुप रही, जबकि चुनाव जीतने के बाद सोशल मीडिया वीडियो और कमेंट्स को लेकर गाली गलौज शुरू हुई। इसी विवाद में घर के बड़ों के समझाने पहुंचने पर महिलाओं और पुरुषों के साथ मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए और एक महिला के हाथ में चाकू से चोट लगने का दावा किया गया। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि चुनावी जलन के चलते यह हमला हुआ और पुलिस से सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग की गई। कैब बुकिंग में कैंसिलेशन, सर्च प्राइसिंग और एसी न चलाने जैसी शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने एक ऐसा ऐप भारत टैक्सी लॉन्च किया है, जिसका उद्घाटन 5 फरवरी को सहकारी मंत्री अमित शाह ने किया। यह सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के तहत चलने वाला देश का पहला नेशनल मोबिलिटी कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म है, जहां ड्राइवर सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि मालिक भी होंगे। दावा है कि इससे सर्च प्राइसिंग नहीं होगी, किराया पहले से तय रहेगा और ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। साथ ही ड्राइवरों को 5 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस और 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। फिलहाल यह सेवा दिल्ली, एनसीआर और गुजरात में ट्रायल पर है, जिसे अगले 2 साल में पूरे देश में लागू करने की योजना है। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका क्षेत्र के नारपोली इलाके में पुराने मुंबई आगरा रोड पर स्थित शंकर डाइन कंपनी से रासायनिक सांड पानी बिना ट्रीटमेंट सीधे नालियों और गटर पर छोड़े जाने का आरोप सामने आया है, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है और मनपा व प्रदूषण विभाग इस ओर आंखें मूंदे हुए है। गंदा और बदबूदार पानी सड़क पर जमा रहने से त्वचा रोग, सांस की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वहीं पास की स्कूलों के छात्रों को भी रोज इसी पानी से होकर गुजरना पड़ता है। सड़क पर गड्ढे, ट्रैफिक जाम और फिसल कर हादसों की घटनाएं भी बढ़ गई है। मणिपुर के चुरांतपुर के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही नेमचा किफेन और लोसे डिको के विरोध में बुधवार को हिंसा भड़क गई। शपथ ग्रहण के विरोध में जुटी भीड़ और सुरक्षा बलों के बीच टकराव हुआ। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रयागराज के शाहगंज इलाके में एक पुराने भवन का हिस्सा अचानक ढह गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश जारी है, जबकि एहतियातन आसपास का इलाका घेरकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और बचाव अभियान तेजी से चल रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उत्तराखंड के हरिद्वार में
पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज के समाधि मंदिर में आयोजित श्री विग्रह मूर्ति संस्था स्थापना समारोह में सहभाग लिया। इस अवसर को उन्होंने सनातन संस्कृति के संरक्षण का प्रेरणादायी अध्याय बताया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मां गंगा के दर्शन भी किए। यह धार्मिक आयोजन 4 फरवरी 2026 को हरिद्वार उत्तराखंड में संपन्न हुआ। महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन परियोजनाओं के लिए एक और अहम मुकाम हासिल किया है, जहां पालघर में 1 महीने के भीतर दूसरी टनल का ब्रेक थ्रू पूरा किया गया। उस उपलब्धि को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अनस्टॉपेबल महाराष्ट्र की दिशा में बड़ा कदम बताया, जबकि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने परियोजना की प्रगति को महत्वपूर्ण मील का पत्थर करार दिया। अधिकारियों के मुताबिक बुलेट ट्रेन परियोजना में यह तेज प्रगति समयबद्ध निर्माण की और इशारा करती है और आने वाले दिनों में काम और रफ्तार पकड़ेगा।